हेलो दोस्तों, आज की शानदार धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। थोड़े दिन पहले की बात है, मुझे एक डीएम आता है, डीएम में एक मैसेज आता है, उसमें लिखा रहता है कि भाई मैं बीएड कर रहा हूं और मेरे पास इतने पर्याप्त पैसे नहीं है कि उस बीएड के कोर्स को मैं पूरा कर सकूं। मैं अभी फर्स्ट सेम कर लिया, मैंने सेकंड सेम की एग्जाम भी दे दी, मैंने थर्ड सेम में हूं मैं, उस समय की बात है। और अभी बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट सेम में होंगे, सेकंड सेम में होंगे। तो दिक्कत यह आ रही है यहाँ पर कि कैसे पढ़ाई पूरी करे, पैसे पर्याप्त नहीं है हमारे पास। और एक और थोड़े दिन पहले की बात है, मुझे हमारे इस कमेंट सेक्शन में आप देखेंगे 2-3 वीडियो पहले मैंने अपलोड करे तो उसमें एक मैसेज आया था कि हमको तो बहुत डर लग रहा है उनके सामने बोलने से। वहां पर जो एक क्लास में है, मतलब जो पढ़ा रहे, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, क्या तो उससे वो सूक्ष्म शिक्षण है, उसमें बहुत ज्यादा डर लग रहा है हमको तो कभी बोलना सीखा ही नहीं हमने। सर के सामने जाने से डर लगता है हमको, तो हम स्टूडेंट के सामने कैसे जाएंगे, हम किस प्रकार से बोलेंगे। तो ये जो भी डाउट्स है आपके, हम डे बाय डे एक वीडियो में क्लियर करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको एक रोड मैप बताने आया हूँ, जो कि आप चाहे तो यहाँ पर 5 से 10 हजार रुपए कमा सकते हैं, लेकिन घर बैठे नहीं, आपको इसमें कुछ करना ही पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे सोचते हैं कि हम घर बैठे 5 से 10 हजार कमा सकते हैं, नहीं, ये रियल स्किल है आपकी। अगर आप ऐसा करते हैं और अगर बीएड कर रहे हैं, उसके साथ भी अगर 12वीं पास है तो उसके साथ भी अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसके साथ भी ये कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। नंबर 1 पे आपको करना है अच्छा सा रिज्यूम बनाना अपना। रिज्यूमे जानते हो क्या होता है? रिज्यूमे जिससे हम देखते हैं कि हमने कौन कौन सी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रखी है, हमारी कौन कौन सी हमारी स्किल्स है उसके अंदर आएगी, और उसके बाद में जो भी बातें हैं डिटेल में हमारी क्वालिफिकेशन, स्किल्स, कंप्यूटर कोर्स रखा है उसके बारे में, तो सारा रिज्यूमे आपको पूरा प्रॉपर रिज्यूमे बनाना है। आप चाहे तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं अपने फैमिली के बारे में कुछ पॉइंट, और आपको जो पसंद है अपनी हॉबीज के बारे में वो ऐड कर सकते हैं, और आपकी जो क्वालिटी, आपके अंदर जो क्वालिटी है उसमें भी आप लिख सकते हैं कि आप किस प्रकार के पर्सन है, तो वो क्वालिटी भी उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। नंबर 2 पे बात करेंगे हम यहाँ पर। नंबर 1, अगर आपको रिज्यूमे बनाना नहीं आता है तो मैं बोल दूं आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, पूरा प्रॉपर एक वीडियो बनाकर हम रिज्यूमे का लेकर आएंगे, वो भी स्पेशली टीचर से के लिए कि किस प्रकार से उनको रिज्यूमे बनाना चाहिए। नंबर 2 पे बात करेंगे हम। पॉइंट नंबर 2 है हमारा यहाँ पर स्कूल फाइंड करना। क्योंकि मैंने बोला जिस प्रकार से कि मेथड जितनी भी इसके अंदर प्रैक्टिकल होने वाली है, आपको यहाँ पर स्कूल फाइंड करना होगा। स्कूल फाइंड करने से मेरा मतलब है आपको अपने आसपास जितने भी अपने स्कूल से है उसमें से आपको 10 से 15 स्कूल के नाम निकालने, या फिर जितने भी आप मिल जाते हैं आपके गांव में हो या फिर किसी बड़ी सिटी में हो, तो आप वहां पर जाना है, या फिर किसी मित्र के माध्यम से आपको फाइंड करना है उनके नाम, उन स्कूलों के नाम, वहां से कॉन्टैक्ट नंबर निकालना है। आप चाहे तो घर पे बैठे गूगल से भी निकाल सकते हैं, गूगल पे जाकर स्कूल का नाम टाइप करके, और आप अपने खुद के स्कूल जिसमें आपने पढ़ाई करी है उसमें भी आप जा सकते हैं। तो आपको ये 2 चीजें करनी है, और जितने भी नंबर आ जाएंगे उसमें आपको बोलना है कि आपके यहाँ पर कब टीचिंग की एग्जाम है, उसकी रिटर्न एग्जाम इंटरव्यू क्या होता है उसके बारे में जानकारी निकालना है। तो बहुत सारे स्कूलों में तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर डेमो के लिए बुला लिया जाएगा। बहुत सारे स्कूल में क्या होगा, रिटर्न एग्जाम होती है, उसके बाद में इंटरव्यू होता है, फिर डेमो होता है, उसके बाद में आपका क्वालिफिकेशन होता है। प्राइवेट स्कूल में भी आजकल ऐसा होने लगा है। तो आपके अंदर स्किल्स बिल्कुल होनी चाहिए। अगर आपके अंदर इसी स्किल्स नहीं है तो आप स्कूल में नहीं रखा जाएगा। प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूं। अगर आप कमाना चाहते हैं कुछ पैसे वगैरह, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता है, जरूरत है। चलिए नंबर 3 पॉइंट पे बात करते हैं। नंबर 3 पॉइंट हमारा होने वाला है यहाँ पर रिटर्न एग्जाम। अब नंबर 3 की महत्वपूर्ण बात आती है कि रिटर्न एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि रिटर्न एग्जाम के लिए आपको घबराना नहीं है। पहले बात तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपने पहली से लेकर, या बोले तो क्लास 6 से लेकर अपने ग्रेजुएशन, 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर आप कुछ भी हायर डिग्री कर रहे हैं, किसी फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट का नॉलेज आपको पर्याप्त होना चाहिए। आप एक उस सब्जेक्ट का उनको बोल दीजिएगा कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाना चाहता हूं, और एक सब्जेक्ट आपको साथ में लेकर रखना पड़ेगा। लगभग आपको 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ाना आना ही चाहिए। अगर आप 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं तो आपको वो आसानी के साथ रख लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि अगर आप 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3, और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बता दूं जिनकी डिमांड ज्यादा रहती है, वो सब्जेक्ट है हमारे मैथमेटिक्स, इंग्लिश और साइंस। इन 3 के टीचर तो आपको सिंपली वो रख ही लेते हैं, कोई भी उसमें डाउट नहीं है। अगर ये 3 सब्जेक्ट आपके हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको आसानी के साथ में वो रख लेंगे। तो रिटर्न एग्जाम में इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ में आपका जो भी आपको कक्षा पढ़ानी उससे रिलेटेड आपके पास एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह होंगे, तो उनसे आप पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे, या फिर उससे रिलेटेड कोई भी आपके बोर्ड से रिलेटेड, आप किस बोर्ड के हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, किस भी बोर्ड के हैं, उत्तराखंड, जो भी है आपका स्टेट, उसके अनुसार आपको तैयारी कर लेनी है, और उसके अनुसार ही आपको जाकर इंटरव्यू देना है। और अपनी रिटर्न एग्जाम है वो उसमें वही क्वेश्चन आएंगे, कोई दूसरे क्वेश्चन आने वाले नहीं है। आप तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो आपको अगर अपने सब्जेक्ट में आप परफेक्ट है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब नंबर 4 पॉइंट हमारा, जो कि काफी शानदार होने वाला है, इंटरव्यू, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इंटरव्यू में बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ज्यादा डर लगता है, तो वो क्या करेंगे, आप किस प्रकार से अपना इंटरव्यू क्लियर करेंगे, किस प्रकार से। तो इसके लिए भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो बहुत सारे से इंटरव्यू वाले वीडियो रखे हुए यूट्यूब पर, एक करके बड़ी एग्जामों के। आप चाहे तो आईएएस, जो भी हमारा जो भी बड़ी होती है, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनके इंटरव्यू जाकर देख सकते हैं किस प्रकार से आपको क्या करना है। 1-2 इंटरव्यू देखेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा बरकरार। और उसके बाद में मैं ही खुद बोल दूं, अगर आपकी सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक मैं रियल किस्सा आपको शेयर करता हूं, मेरा खुद के साथ जो हुआ था इस इंटरव्यू के माध्यम से। आज तक मैंने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया था, अभी तो बहुत सारे दे चुका हूं मैं, 2 कम से कम 5, 6, 10, 15 तो हो गए होंगे मेरे को। स्कूल का इंटरव्यू है, तो मुझे
पता ही नहीं कि क्या पूछेंगे। अब मैं पहली बार जा रहा हूं, लेकिन बिल्कुल शांत, कोई मेरे को डर कुछ भी नहीं, किसी का डर नहीं। मैं क्यों डरूं? जब अपने साथ ऊपर वाला, फिर डर का ही का। मैंने डायरेक्ट गया, मैं इंटरव्यू बैठे थे वहां पर लगभग 5 से 6। मैं गया अपनी चेयर पे, बोला सभी को गुड मॉर्निंग, बोला मैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मेरे पास अपनी फाइल भी थी साथ में टेबल पर, वो मैंने मेरे पास ही रखी। बाकी उन्होंने बोला कि आपके डॉक्यूमेंट तो मैंने दे दिए उस टाइम पे, बाकी आप चाहे तो टेबल पे अपने साइड में रख सकते हैं, अपने बैग हो तो उस प्रकार से रख सकते हैं। कुछ भी आप देखेंगे, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। वो मतलब कि हम जिस प्रकार से जहां पर जा रहे हैं इंटरव्यू, उसके अकॉर्डिंग आपको ये करना होगा सारा, है ना। तो आपको एक फॉर्मल ड्रेस पहननी है, अपनी शूज वगैरह सारे फॉर्मल, है ना। पता चला कि आप वहां पर शादी जैसे तैयार धुले जैसे राजा बन के चले गए वहां पर, तो ऐसा नहीं करना, आपको फॉर्मल ड्रेस में जाना है। और जैसे ही मैं गया, उन्होंने क्वेश्चन पूछा मेरे से, क्योंकि मैं साइंस के लिए गया था। उन्होंने क्वेश्चन पूछा मेरे से कि ये जो मनुष्य हैं, ये कौन से किंगडम में आते हैं, ये कौन से शास्त्र में आते हैं? तो मैंने सिंपल बोल दिया कि ये जंतु विज्ञान में आते हैं। तो जंतु विज्ञान में तो घोड़े, हाथी, बिल्ली सब आते हैं, तो क्या हम जानवर हैं? मैंने सिंपल सा कॉन्फिडेंस के साथ में मैं बोला कि हाँ हम जानवर हैं। वो बोला कि चलो ठीक है, मेरा हो गया। बस इतनी सी बात थी। और सिलेक्शन मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट पे पकड़ होनी चाहिए, है ना। आप जानते होंगे जंतु विज्ञान के बारे में, साइंस से रिलेटेड कर रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम और अगले पॉइंट पे बात करते हैं। नंबर 5वां पॉइंट है ना, इंटरव्यू के बारे में। हम आगे भी बात करेंगे डिटेल में, एक एक टॉपिक है उस पर डिटेल पे वीडियो आएगा। फिलहाल मैं आपको एक छोटा सा क्लिप बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप किस प्रकार से अभी ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। 5वां पॉइंट है डेमो। डेमो की तैयारी के लिए आपको एक टॉपिक अपना डिसाइड कर लेना पूरा इस तरीके से। अगर इंग्लिश की बात करें हम, तो उसमें आप डिसाइड कर सकते हैं नाउन, प्रोनाउन, या फिर जिस क्लास में आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, उसके जिस क्लास का आप डेमो देना चाहते हैं, उसके अनुसार जो भी उस इंग्लिश का जो भी पार्ट है, जो भी उसकी तैयारी करके आप जा सकते हैं। और उनको इस वे से समझाना है, प्रॉपर वे से समझाना। जाकर आजकल की कक्षाओं में नए टीचर जाते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है ना। तो वो किस प्रकार से क्लास से हैंडल करना है आपको, वो भी मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा धीरे धीरे, डे बाय डे। फिलहाल बात कर लेते हैं हम कि आप टॉपिक डिसाइड कर ले, अपना फिक्स कर ले। डेमो के लिए लेसन प्लान बनाए होंगे आपने, बीएड में हो तो बहुत सारे ऐसे लेसन प्लान बनाए होंगे, तो वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं सिंपली। और उसके अनुसार आप अच्छे से तैयारी कर अपने डेमो के लिए जा सकते हैं। साइंस का कोई एक टॉपिक लेकर, 2-3 टॉपिक लेकर, है ना। और ध्यान रखें, डेमो देने से पहले आपको YouTube पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है डेमो से रिलेटेड, वो खुद आप जाकर देखकर डेमो की तैयारी कर जा सकते हैं। या फिर आगे आने वीडियो में हम एक सब्जेक्ट पर डेमो के लिए वीडियो बनाकर आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से आपको अपनी डेमो क्लास में डेमो देना है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। डेमो के बाद में अपना नंबर 6 पर जो मिस्टेक्स है, कौन कौन से आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो ये मिस्टेक्स अगर आप नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात रही। जिस भी स्कूल में जाए आप अपना फंडे क्लियर कर दे वहां जाकर पहले ही, या पहले अच्छे से बातें कर ले कि मैं इस रिलेटेड पढ़ाई कर रहा हूं, इस कोर्स में मैंने दाखिला लिया है, तो मुझे अगर आवश्यकता होगी तो बीच में मैं छुट्टी लेकर जा सकता हूं। जो भी आपके फंडे हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम से बातचीत कर रिलेटेड कि मैं कोर्स कर रहा हूं, तो हो सकता है तो बीच में मेरे को छुट्टी लेकर भी जाना पड़ता है, पढ़ना जा सकता है। मतलब मैं जाऊंगा तो उस अनुसार से जो भी डिसाइड करेंगे वो आपकी, देखो फिर होगा तो आपके पैसे वगैरह कटेंगे, वो तो सिंपल सी बात है। वो तो प्राइवेट स्कूल में तो ऐसा होता है ना, वो खचा काट देते हैं। एक छुट्टी, आधी छुट्टी ली तो उसमें खचा काट, सैलरी तो गायब, है ना। तो ये फंडे क्लियर कर ले आप जाकर के। मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ साथ में, तो मैं आपके यहाँ पे पढ़ाने आया हूँ, तो मुझे ज़्यादा फोर्सफुल ना करें, उनसे रिलेटेड बात करके। और उसके बाद में अगर आप में टैलेंट है, आप में स्किल्स है, तो फिर आपका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली है ना। तो इस मिस्टेक्स का ध्यान रखें कि जो भी हमारे 5 टॉपिक है, रिज्यूम, स्कूल फाइंड करना, रिटन एग्जाम, इंटरव्यू, और लास्ट जो हमारा 5वां पॉइंट था डेमो, इनकी तैयारी करने के बाद में आप 100% कोई भी स्कूल में जाकर पढ़ाकर अच्छे से 5,000 से 10,000 और भी ज्यादा 20,000 आपके स्किल्स के अनुसार आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप बड़ी कक्षा पढ़ाते हैं 12th तक, तो बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। छोटी क्लास से लेकर, नर्सरी से लेकर आप 12th तक पढ़ाते हैं, तो लगभग आप यहाँ पर 5,000 से ऊपर 25,000 30,000 तक आसानी के साथ में कमा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी शानदार एनर्जी के साथ में। धन्यवाद।